और अब एचडीएफसी बैंक पर करते हैं फोकस। ये बाजार के लिए बड़ा ज़रूरी है, मजबूत रहना और इसका आगे बढ़ना। वजह यह है कि बेहतर ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है एचडीएफसी बैंक। और पूजा हमें बता रही कि एचडीएफसी बैंक क्या कुछ कहना चाहता है। पूजा बताइए। बिल्कुल। और सर, ये काफ़ी समय से हम हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी ब्रोकरेज भी, और एक के बाद एक आज भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रोकरेजेस, जो कि हाईलाइट कर रही हैं बार बार कि एचडीएफसी बैंक अब मजबूत ग्रोथ के लिए ये तैयार हो चुका। थोड़ी देर पहले हमने देखिए मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट हाईलाइट की थी, उनका भी यही कहना था कि एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन ये चला नहीं इस बीच लार्ज कैप कंपनियों में। लेकिन बैंक अब मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। बैंक के जो ब्रांचेस में प्रदर्शन है वो ब्रेक इवन पर पहुंच चुके हैं, और जो मर्जर के बाद का जो हैंगओवर था वो खत्म हो चुका। धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जो सिचुएशन है वो आ रही है। तो क्रेडिट ग्रोथ भी हमने देखा। अब एक नंबर अगर आपको दिखाए तो थर्ड क्वार्टर FY25 में जहां 3% थी, वो देखिए अब बढ़कर 10% पर आ चुकी है। इस क्वार्टर के अगर आंकड़े देखेंगे तो लगभग एक साल में करीब करीब यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली। 3% से बढ़कर 10% पर आ चुका है, और FY27 में भी लोन ग्रोथ में तेजी से एक बढ़त होने का अनुमान है। और सिर्फ एक ही नहीं कि जो तीनों वर्टिकल्स है वहां से अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। रिटेल, MSME और कॉर्पोरेट लोन बुक ये भी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो कि हम देखें तो हाई मार्जिन ये सेगमेंट होता है। अगर ये सेगमेंट किसी का चलना शुरू होता है तो फिर यहाँ पर मार्जिन को भी सपोर्ट हम देखते हैं कि आने वाले समय में मिलेगा। कासा रेशियो में भी सुधार हो रहा है, तो ये भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इससे इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी हम देखेंगे कि वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है बैंक के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी सुधरेगी। और FY27 में माना जा रहा है कि जो इनका ROA है वो 1.8% से सुधर कर 1.9% के पास जाने का अनुमान है। हम जो कॉर्पोरेट एडवांसेस की बात यहाँ पर कर रहे थे, ये देखिए पिछले साल की बात है, नेगेटिव हो चुका था इनका वो एडवांस ग्रोथ, लेकिन अब वो बढ़कर 6% पर आ चुका है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनके कासा रेशियो में भी सुधार हो रहा है, तो उससे भी सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन पिछले कई क्वार्टर से देखिए स्टेबल है। ये बीच में रेट कट साइकिल शुरू हुआ था, इस वजह से इस क्वार्टर 3.3% पर आया है, लेकिन यहाँ से मार्जिन में भी एक अच्छा अपटिक की उम्मीद भी कर जा रही है। और फंडामेंटल्स और जितने भी ट्रिगर्स हैं वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले समय में कंपनी के मार्जिन को। तो इस वजह से ये माना जा रहा है, रिपोर्ट्स भी आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि अब HDFC बैंक पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा नहीं, फिर दौड़ेगा। और इसी का इंतजार है। दोनों आज थोड़े सुस्त है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन आज सरकारी बैंकों ने तो कमान संभाली है इस तेजी की। और कोटक सिक्योरिटीज वाले एचडीएफसी बैंक पर राय दे सकते हैं, ऐसा मुझे पता है, और इसलिए देंगे राय श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, मैं राय तो लेके रहूंगा बैंकों पे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो कोटक के जो हमने रिपोर्ट निकाली थी मार्केट आउटलुक की फॉर द ईयर 2026, उसमें हमने BFSI के ऊपर भी एक स्पेसिफिक व्यू रखा हुआ है। हमें लगता है कि ये सेक्टर डेफिनेटली काफी अच्छा रहेगा। और अभी जो पूजा जी ने जितने भी ये रैशनल्स बताए, मुझे लगता है कि वो काफी सपोर्टिव रैशनल्स है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और उसमें ये HDFC बैंक, ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जो डेफिनेटली चलना चाहिए। काफी लो बीटा हो चुका है। अगर आप पिछले 2 या 3 साल के चार्ट को देखें तो इसमें ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी बनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बाय ऑन डिप्स या तो SIP जैसा एक फंडा फॉलो करना चाहिए। कीप ऑन बाइंग ऑन एवरी डिप। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है और कंसिस्टेंटली हायर लो हायर बॉटम की एक सीरीज बनाते जा रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि कम से कम आने वाले कुछ हफ्तों में, थोड़ा वक्त लगेगा, शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ हफ्तों में ये 1050 से 1060 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 980। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त एचडीएफसी बैंक पर। इस बीच